को बताया था, मैं आप लोगों को कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये सब पढ़ा रही थी, ठीक है। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये सब चीज मैं सिखा रही थी आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो तो जो डिफरेंट टर्म्स हैं आपके, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब आप डाइल्यूट करते हो तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑन कंसंट्रेशन। सीधी सीधी बात है, अगर कोई गाढ़ा सॉल्यूशन है और उसमें आपने पानी डाल दिया तो वो पतला हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इतना नोट करो पहले। दिव्य के पापा खुश थे क्लास से कल। रिया तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आई बेटा? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए थे? चलो कोई बात नहीं। सेकंड लिखिए ऑन कंडक्टेंस। ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का। देखिए कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। अब मान लीजिए एक ये कंटेनर है और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसमें C और A कैटायन और एनायन है, यानी C प्लस आयन है और A माइनस आयन है। अब आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया, इसमें पानी मिला दिया बहुत सारा। अभी ये आयंस जो थे पास पास थे, लेकिन अभी ये आयंस क्या है, दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर जब चले जाएंगे तो इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये आसानी से फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? आसानी से फ्लो करेंगे। और जब ये आसानी से फ्लो करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी बताओ? क्यों? ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लिखिए, लिखो कंडक्टेंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। नोट कर लीजिए, कंडक्टेंस बढ़ाने पर, सॉरी डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। नोट कर लो, ठीक है। और यदि हम इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दें, इफ वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुआ तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एंड कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। नोट करते जाओ। मैम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का एग्जांपल देना कोई। अरे कोई भी KCl डाल दो, कोई भी डाल दो इलेक्ट्रोलाइट को, NH4Cl है, Cl है, कोई भी, जैसे Z4 है या CuSO4 है, अगर आपने इसकी अमाउंट भी बढ़ा दिया तो भी नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे।
ठीक है। आया? हाँ, नेक्स्ट डालेंगे थर्ड नंबर पे। तो मैं एक बार उसकी लास्ट लाइन मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे और क्या होगा? और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, यानी अल्फा डीओडी। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा डीओडी, ये आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। अब मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है जो आपने डिसोसिएट किया तो वो A प्लस और B माइनस में टूट गया, यही होगा? यस A मैम। प्लस और B माइनस में टूट गया। मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, यानी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं बेटा? जो मतलब कंप्लीटली ब्रेक हो जाए। शाबाश, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी ए बी आपका कंप्लीटली A प्लस और B माइनस में टूट गया, यानी आपने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 1, यानी अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अल्फा की वैल्यू जहां पर 1 आ जाए वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नोट करो। यस मैम, हो गया। अब नेक्स्ट में लिखो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया और वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, इसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी यहां पर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। 1 है। हाँ, तो इन दोनों केसेस में जब आप डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है हमें अब ये देखना है। नोट करो, इतना नोट करो। हो गया मैम। अब देखो पहला केस, केस 1, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ए बी A प्लस प्लस B माइनस, अल्फा की वैल्यू 1, DOD हो गई आपकी 100%। 100% क्यों? अल्फा की वैल्यू 1 है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। हाँ, कंप्लीट डिसोसिएट। यानी अगर आप देखो इसमें आपने A भी था आपके पास, आपने पानी में A भी आपका पूरा डिसोसिएट हो गया A प्लस और B माइनस में। जब आप पानी मिलाओगे तो A और B की अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो ही चुका है। यानी डाइल्यूशन करने पर भी आपके पास अगर 100 आयन थे ना तो 100 के 100 ही रहेंगे, 101 नहीं होंगे ना 99 रहेंगे, क्योंकि वो तो कंप्लीट डिसोसिएट हो ही गया है, अब कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे बड़े होने के बाद हम लंबे नहीं हो सकते ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वैसे ही ये हुआ है कि ए भी पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया A प्लस और B माइनस में। तो अब आप कितना भी पानी मिला लो, A के और B के और आयंस नहीं बन सकते। ठीक है, तो लिखिए नो चेंज, बात समझ में आई मेरी? नो चेंज यस मैम। in DOD on dilution, no change in DOD on dilution। बात समझ में आ गई? आ गई। चलो चल, बोला तो सही, मुझे लगा तो सही तू है। अब है केस 2। केस 2 में क्या है? आपने लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग प्रैक्टिस खुद से करते, मैं रिवीजन के लिए अलग अलग आपसे पूछ सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगी, वैसे भी सिलेबस बहुत कम चल रहा है मेरा। ठीक है, और 2 चैप्टर आएंगे पेपर में। आपने लिया ए बी, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा फोन करके या कैसे भी, मैं दोबारा क्लास ले लूंगी अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो तुम्हें।
प्लस बी माइनस। यानी मान लीजिए आप इफ एल्फा इज इक्वल टू 0.1, एल्फा इज इक्वल टू 0.1 मतलब क्या है, आपने 100 डाले और उनमें से केवल 10 डिसोसिएट हुए। आपने 100 डाले और केवल 10 डिसोसिएट हुए, यानी डीओडी आपकी है 10%। डीओडी क्या है? 10%। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, मिटा दूं इसको। फ्रॉम ओस्टवाल्ड, ये भी मैंने पढ़ाया था ओस्टवाल्ड का, ओस्टवाल्ड लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंसंट्रेशन घटाने पर, यानी डाइल्यूशन करने पर, कंसंट्रेशन घटाने पर डाइल्यूशन इंक्रीज होता है और अल्फा भी आपकी इंक्रीज होती है। अभी हम इस बात को प्रूव करेंगे। ओस्टवाल्ड का लॉ कहता था कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो कहता था ये अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C, √C. This is the Ostwald law for electrolyte, for weak electrolyte. अब कैसे होगा मैं अभी प्रूफ करूंगी। हो गया? Yes. लिखिए CH3COOH। अब आपको इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, आपने डिसोसिएट किया CH3COO माइनस प्लस। सपोज आपने स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन C ली, यहाँ पर ये 0 और ये 0 स्टार्टिंग। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिया, इसमें से आपने अल्फा डिसोसिएट किए, तो C में से C अल्फा, तो बनेंगे कितने? C अल्फा और C अल्फा। आ गई यार? ठीक है, ये इनिशियली जो है ना वो आपके T = 0 पे इनिशियली, और ये आपका इक्विलिब्रियम पर C - C अल्फा। ठीक है, तो फिर निकालो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka = C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो क्या हो गया? C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लो, 1 - अल्फा। इससे ये कट गया, और 1 - अल्फा = 1, क्योंकि बहुत कम होता है ये वैल्यू। 1 - अल्फा = 1, ये सब मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी। दिव्या कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस मैम। चलो आगे लिखो, मिटा दूं इसको? हाँ। यस मैम। ये Ka = C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा = Ka अपॉन C √, और K क्या है? K इज अ कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं अल्फा = 1 अपॉन √C। यही हमें प्रूव करना था, यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, करंट होती है। यानी अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपको स्ट्रॉन्ग कन्वर्ट करना है तो पानी मिला दीजिए उसमें, उसे डाइल्यूट कर दीजिए, उसे डाइल्यूट कर दीजिए। जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाओगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होता चला जाएगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होता चला जाएगा। यानी आगे लिखेंगे C डिक्रीज, डाइल्यूशन इंक्रीज, अल्फा इंक्रीज। ठीक है, नोट कर लिया? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट लिखिए कप्पा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। 4th है, 5th पॉइंट है, 4th है ना? हाँ, कप्पा पर क्या इफेक्ट पड़ता है?
पड़ता है, यानी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टिविटी, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, ना कि 1 ml में जितनी कंडक्टेंस होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, उसे कप्पा कहते हैं। मैंने कल आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताई थी। यस मैम। हाँ ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, सपोज ये 1 ml था और 1 ml पे आपके पास 2 आयन हो गए। 1 ml में आपके पास 2 आयन थे, आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब आपने इसका वॉल्यूम ml कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस फिर भी 2 ही है हमारे पास। बात समझ में आई? 1 ml में ही 2 आयन थे और पानी मिला दिया, 2 ही आयंस रहे। यानी आप ये कह सकते हो कप्पा क्या है आपकी, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, यही है। ठीक है, आपने पहले 2 आयन थे 1 ml में, तो कप्पा आ रही थी 2, फिर आपने डाइल्यूट किया, आयन तब भी 2 ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया 2, कितना आया 1, यानी पहले कप्पा 2 आ रही थी और डाइल्यूट करने के बाद कप्पा 1 आ रही है। दोबारा सुन लो, पहले कप्पा 2 आ रही थी और डाइल्यूट करने के बाद कप्पा 1 आ रही है, यानी डाइल्यूट करने पर कप्पा क्या हो जाती है, कम। कप्पा क्या है हमारे, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस प्रेजेंट है, 1 ml में 2 आयन प्रेजेंट थे, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम हो गया 2, लेकिन आयंस उतने ही रहे। तो अब क्या देख रहे हैं, 2 ml में कितने आयन है, 2, तो यानी कप्पा कितनी हो गई, 1। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि डाइल्यूट करने पर कप्पा की वैल्यू कम हो जाती है, यानी डाइल्यूशन करने पर कप्पा कम हो जाती है। नोट कर लो, डाइल्यूशन करने पर कप्पा कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस किससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये देख रहे हैं हम। हाँ, इस पे क्या इफेक्ट हुआ, सब पे डाइल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं ना। ये बताओ मोलर कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, दिव्य? मैं बताऊं, हाँ, कैप एम। शाबाश, कैप एम से। ठीक है, और कैप एम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको दिया था K into 1000 अपॉन एम। एम क्या है, कंसंट्रेशन या मोलारिटी। हाँ ठीक है, डाइल्यूशन करने पर, अच्छा मैं 100 अपॉन एम को लिख सकती हूँ, हमने वॉल्यूम निकाला था, ये 1000 अपॉन एम, ये सर ml को चेंज किया था ये तो हमने, है ना, किया था ना मैं, तो मैं क्या इसको ये v लिख सकती हूँ, 1000 अपॉन एम को v लिख सकती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में हाँ ये कराई थी मोलर कंडक्टेंस से, फॉर्मूला बनाया था मैंने, मोलारिटी और मोलारिटी लगा के सब, कि VML = 1000 अपॉन एम, याद है? यस मैम। याद है? तो मैं 1000 अपॉन एम को वॉल्यूम लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो आपने वॉल्यूम बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है, लेकिन अब आप बताओ कैप की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, लेकिन कप्पा तो कम होती है। हाँ कप्पा तो कम होती है। हाँ। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मेरी बात एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली
मेंटली देखा गया कि जितनी कप्पा घटती है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम का इफेक्ट होता है, यानी वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव, वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है ना इज मोर इफेक्टिव देन जो कप्पा डिक्रीज हो रही है उस पर। यानी अगर इन दोनों की बात करें कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो वॉल्यूम वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, यानी अल्टीमेट कैपम आपकी इंक्रीज होगी। एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कैपम घट रही है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा इफेक्टिव है। तो लिखो एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम इंक्रीज इज मोर इफेक्टिव देन कप्पा डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। वॉल्यूम इंक्रीज, दोबारा लिखो एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम इंक्रीज is more effective than kappa decrease on dilution. Kappa decrease on dilution. तो ओवरऑल क्या होगा, कैपम इंक्रीज होगी। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल कैपम इंक्रीज होगी। लिखिए, so on dilution कैपम डिक्रीज, सॉरी कप्पा डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, कैपम इंक्रीज। जैसे कैपम इंक्रीज हो रही है वैसे कैप इक्यू भी इंक्रीज होगी। कैप इक्यू इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब नेक्स्ट डालिए आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इतना पानी मिला दें उसमें कि हमें नहीं पता, यानी कंसंट्रेशन आपकी जीरो हो जाए, जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा? अब क्वेश्चन है उस कंसंट्रेशन कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। जब आपने इतना पानी मिला दिया कि जीरो कंसंट्रेशन हो गई उसकी, अब कंडक्टेंस क्या होगी? तो लिखिए कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन is represented by cap m नॉट। कैप m नॉट, यहाँ पे जो नॉट लगा हुआ है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि जीरो कंसंट्रेशन है। कैप m नॉट और कैप m इक्विवेलेंट, कैप m नॉट और कैप m कैप m इक्विवेलेंट। अब देखो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जब आप किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाते हो, डाइल्यूट करते जाते हो, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अगर ऐसा है कि पानी मिलाते जाओ और कंडक्टेंस इंक्रीज होती चली जाए तो हमारी जो बिजली की समस्या है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी आपकी तो बिजली भी ज्यादा बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। बिजली की समस्या ऐसे खत्म नहीं हो सकती कि कोई पानी मिलाते जाओ और बिजली बनती चली जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को शो करता है। यहाँ पर हम इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं मान सकते कि कितनी भी पिलाते चले जाओ पानी, कितना भी पानी पिलाते चले जाओ आप कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो हम उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका वॉल्यूम है और ये आपकी कैपेम है, ये आपकी कैपेम है। आपने 1 ml पानी मिलाया तो आपकी कैपेम आई 0.2, कैपेम आई आपकी 0.2। फिर आपने 2 ml पानी मिलाया तो कैपेम आ गई आपकी 0.21। फिर आपने 3 ml पानी मिलाया, कैपेम आ गई आपकी 0.22। फिर आपने 4 ml पानी मिलाया, कैपेम आ गई आपकी 0.23। ऐसे करते करते आपने 10 ml पानी मिला दिया, करते चले गए हम आ गए 10 ml पर। 10 ml पानी मिलाने के बाद में आपकी कैपेम हो गई 3.3। फिर आपने 11 ml मिलाया, मतलब एक एक ml बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब भी आपकी 3। फिर 12 मिलाया तब भी 0.3 है, फिर 13 मिलाया फिर भी 0.3 है। यानी कि यहाँ आने के बाद आप पानी मिलाते जा रहे हो लेकिन कैपेम पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप कह सकते हो ये उसका सैचुरेशन आ गया कि इससे आगे अब आपकी कैपेम नहीं बढ़ेगी। इसे कहते हैं आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे क्या कहते हैं हम, इस पॉइंट को, इस वॉल्यूम को, इस 10 ml वॉल्यूम को आप कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस पर जो आपकी कैपेम आई है उसे कहेंगे कैपेम नॉट। उसे क्या कहेंगे हम, कैपेम नॉट। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगी मैं। वॉल्यूम को इनफाइनाइट, हाँ बेटा वॉल्यूम देखो, जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि पानी चीनी को घोलना बंद कर देती है, होता है ना, उसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं या नहीं कहते? हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हम पानी में चीनी मिलाते चले जाएंगे, नहीं होगा ना ऐसा। एक टाइम हर चीज का सैचुरेशन का। तो यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सैचुरेशन जो है वो 10 ml पर आ गया, तो इसे कहेंगे हम इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस 0.3 को कहेंगे हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। 10 मिनट रहते हैं हमारे पास। अब बात समझ में आई? यस मैम। चलो लिखो अब इसको, ये उतार लिया ना, उतार लेना इसको। हाँ, हाँ उतार लिया। लिखिए अब पॉइंट, फटाफट लिखो अब पॉइंट या ब्रैकेट में लिखो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम where the conductance of solution CAPM is saturated is called infinite dilution और जीरो कंसेंट्रेशन। अब समझ में आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? हाँ, जीरो कंसेंट्रेशन, यानी कि वो वॉल्यूम जब आपकी मोलर कंडक्टेंस बंद कर दे, उस वॉल्यूम को आप कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन और उस कंडक्टेंस को कहते हैं आप कैपेम नॉट। उसे क्या कहते हैं हम? कैपेम नॉट। लिखिए आगे लिखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन depends upon
इलेक्ट्रोलाइट। अब ये भी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोलाइट पे, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा। ठीक है, अब लिखिए, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन फॉर मोलर कंडक्टेंस of infinite dilution Kpm naught और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसका दूसरा नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नोट कर लीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। फर्स्ट लिखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है अल्फा 100 होती है, 100% डिसोसिएशन होता है, और अल्फा 1 होती है आपकी। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज इन आयंस ये कांस्टेंट है, यानी जो ग्राफ बनकर आएगा वो किस तरीके का आएगा, पहले इतना नोट करो, नोट करिए। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने ग्राफ खींचा कंसेंट्रेशन पे और Kpm में। आपको पता है कि डाइल्यूट करने पर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है। आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर आपने जब डाइल्यूशन किया तो कंडक्टेंस की पहली पॉइंट आपका यहां बन के आया इस पर। ठीक है, फिर आपने और डाइल्यूट किया, अब आपका पॉइंट यहां बनकर, फिर आपने और डाइल्यूट किया, फिर आपका आया पॉइंट यहां बनकर। मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और कंडक्टेंस हो रही है। Kpm तो इंक्रीज होती है, आपको बताया। फिर यहां बनकर आया, फिर आपका यहां बनकर आया और लास्ट में आपका यहां बनकर आ गया। यानी आपका जो ग्राफ है वो ये खिंच के आया। ठीक कर लेना अपनी कॉपी में मिला के। चलो मैं दोबारा बना देती हूँ इस ग्राफ को। ऐसे बनकर आया आपका, इसी पे पॉइंट बनाए दे रही हूँ मैं, अपने आप बना लेना। ठीक है, यहाँ इसे मिलाते हुए अब देखो इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन 0 होगी। जब इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन 0 है तो Kpm को क्या लिख सकते हैं, Kpm नॉट। भाई इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पे Kpm नॉट निकाल रहे हैं, Kpm निकाल रहे हैं ना। कंसंट्रेशन 0 है तो ये क्या हो जाएगी, Kpm नॉट। इसके स्लोप को कहेंगे हम a, कांस्टेंट होता है ना, स्लोप मान लेते हैं हम a है। अब फॉर्मूला बनाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, लाइन का जो फॉर्मूला होता है। अब देखो y क्या है आपका, Kpm, m क्या है आपका, a, और स्लोप क्योंकि उल्टा जा रहा है तो इसको हम माइनस लगा देंगे, और x क्या है आपका, अंडर रूट सी। x क्या है आपका, अंडर रूट सी प्लस c क्या हो जाएगा, Kpm नॉट। c क्या हो जाएगा, Kpm नॉट। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो ये बन के आया, Kpm इज इक्वल टू Kpm नॉट माइनस a अंडर रूट सी। ये किसके लिए आया, ये आया आपका फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नोट कर लीजिए। फॉर इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से समझना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, उल्टे स्लोप को लेके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। नोट कर लिया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Adding weak electrolyte. For weak electrolyte, आपको पता है alpha is less than 1. आपने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन किया आपने, चार्ज आपका इंक्रीज हुआ, यानी आयन इंक्रीज हुए, आयंस इंक्रीज हुए, कंडक्टेंस इंक्रीज हुई, कंडक्टेंस इंक्रीज हुई, मोबिलिटी इंक्रीज हुई, मोबिलिटी इंक्रीज हुई। और इनमें इतने ज्यादा आयंस इंक्रीज होते हैं कि जो ग्राफ आता है वो कुछ अलग ही आता है। इतना नोट करो, फिर मैं ग्राफ बना रही हूँ। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए √C कैपम। आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि आयंस बढ़ते चले जाते हैं, आयंस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और ये कहीं नहीं काटते। तो हम इस ग्राफ के थ्रू कैपम नॉट की वैल्यू निकाल ही नहीं पाते। देखो कहीं मिल नहीं रही ना, ग्राफ कहीं भी नहीं मिलेगा, आप बढ़ाते चले जाओ ये बढ़ती चलिए, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप पानी डालते हो ना तो आयंस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, आयंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ये है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, नोट करो फटाफट इसको, टाइम ज्यादा नहीं बचा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, बिकॉज ड्रास्टिक इंक्रीज, नोट कर लिया इतना, ग्राफ बना लिया? Yes, ma'am. Drastic increase due to ions. क्या वे ड्रास्टिक? हाँ, ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा, ड्रास्टिक इंक्रीज इन, तो कैपम नॉट इज नॉट कैलकुलेट by this method, इतना नोट करो फटाफट। तो हम कोलराउस लॉ यूज करते हैं, वो मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को।